मोदी की मुट्ठी में फंसी कतर की जान, अपने 8 सैनिकों का बदला लेने के लिए भारत करेगा ये काम। कतर अचानक भारत से क्यों मांगने लगा माफी, डर के मारे रोक दी भारत के 8 सैनिकों की फांसी। पीएम मोदी को भयंकर गुस्सा आया, अपने बीरबल को फोन मिलाया, अब सजा भुगतेगा मुस्लिम देश कतर। कतर की जान अब भारत की मुट्ठी में कैद हो गई है। मोदी ने एक आदेश दिया और उधर कतर का खेल खत्म। भारत के टुकड़ों में पलने वाला कतर भूल गया था कि हिंदुस्तान के 8 सैनिकों को सजा सुनाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। अब पाकिस्तान भी कतर को नहीं बचा पाएगा। भारत के 8 सैनिकों को फांसी की सजा कतर ने सुनाई, लेकिन अब खुद ऐसा फंस गया है कि भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। कतर को लग रहा था कि भारत से टकराने के बाद उसे मुस्लिम देश अपना गुरु मानने लगेंगे, लेकिन वो ये भूल गया था कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी हैं। कट्टर मुस्लिम हो या फिर कट्टर कोई देश, उसे मोदी बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। कतर ने हिंदुस्तान के जिन 8 सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई, उनके परिवारों ने पीएम मोदी से एक ऐसी गुहार लगाई है जिसके बाद मोदी भावुक हो गए हैं। पिछले 20 सालों के अंदर कतर में सिर्फ 2 लोगों को ही फांसी दी गई है। ऐसे में अगर भारत के 8 सैनिकों को कतर एक साथ सजा देता है तो पूरी दुनिया के नक्शे से भारत कतर को मिटा देगा। ये बात कतर को भी समझ आ गई है। पीएम मोदी ने अपने बीरबल जयशंकर को रवाना कर दिया है। कतर की जान मोदी की मुट्ठी में कैद है। भारत के पास कई बड़े हथियार हैं जिससे कतर को ठिकाने लगाने की तैयारी है। नंबर 1, भारत कतर को अनाज, गेहूं, तांबा, लोहा और इस्पात, सब्जियां, प्लास्टिक उत्पाद, निर्माण सामग्री से लेकर कपड़े, गारमेंट्स तक देता है। कतर भारत के गेहूं और सब्जियों से ही अपना पेट भरता है, यहाँ तक कि भारत पहनने के लिए कपड़े भी देता है। इसके साथ ही भारत कतर से ही अपना करीब 50% एलपीजी मंगवाता है और इसी पैसे से कतर की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। अगर भारत 1 महीने के लिए भी कतर के साथ अपना व्यापार बंद कर दे तो कतर कटोरा लेकर भीख मांगने लगेगा। इस वक्त अमेरिका भारत का दोस्त है और पीएम मोदी के कहने पर अमेरिका ने कतर को आतंकी देश घोषित कर दिया तो पूरी दुनिया में कतर के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। कतर के आसपास के देश पहले से ही उसे आतंकी देश की तरह ट्रीट करते हैं। कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है, इसलिए मुस्लिम देश कतर को सबक सिखाने के लिए यूएई को भारत अपने फेवर में लेकर कतर के खिलाफ उतार सकता है। यूएई भारत का दोस्त है और पहले से कतर के साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। कतर ने जिन भारतीय सैनिकों को सजा सुनाई है, कतर में एक निजी फॉर्म के लिए वो सभी काम कर रहे थे। अगस्त 2022 से कतर की जेल में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी बंद हैं। इन 8 पूर्व सैनिकों में कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर सुगनाकर पकाला, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर संजीव गुप्ता और राकेश शामिल हैं। इन सभी को जासूसी के आरोप में पूछताछ के लिए पहले कतर ने हिरासत में लिया था और इसके बाद बिना सबूत और गवाह के फांसी की सजा सुना दी। सबसे पहली बात तो ये कि कतर अब भारतीय पूर्व सैनिकों को सजा नहीं दे पाएगा, क्योंकि अगर उसने गलती की तो कतर के लिए वो आखिरी दिन साबित होगा। दूसरी बात ये कि अब कूटनीतिक तरीके से भारत दुनिया को बता रहा है कि कैसे कतर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। तीसरी बात, भारत कई बड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। अगर भारत ने कतर को गेहूं देना बंद कर दिया तो कतर में भुखमरी फैल जाएगी, ठीक उसी तरह से जैसे इस वक्त के हालात पाकिस्तान में है। इसी बीच जिन 8 सैनिकों को कतर ने सजा दी है, उनके परिवार के लोगों ने भी पीएम मोदी से भावुक अपील करते हुए कहा है कि उनके परिवार के लोगों को कतर से जल्द वापस लाया जाए। मुस्लिम देश कतर को सबक सिखाने के लिए क्या भारत को प्रतिबंध अब जल्द से जल्द लगा देने चाहिए? क्या अब जरूरी हो गया है मुस्लिम देश कतर को सबक सिखाना? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।